नमस्कार दोस्तों, विनर्स एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने ऋग्वैदिक काल के बारे में आपको महत्वपूर्ण जानकारियां दिए थे, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम ऋग्वैदिक काल की सभ्यता के बारे में आपको और जानकारी देंगे, जिसमें वहाँ का सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक परिप्रेक्ष्य भी हम देखेंगे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति। चारों वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद में वर्णित संस्कृति को ही वैदिक संस्कृति कहा गया है। वैदिक संस्कृति के प्रणेता आर्य माने जाते हैं। वैदिक संस्कृति को निम्न भागों में विभाजित किया जाता है। यह हमने आपको पिछले वीडियो में भी बता दिए थे। इसे ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में बांटा गया है। अभी हम देख रहे हैं ऋग्वैदिक काल, जो कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना गया है। जिस काल में ऋग्वेद की रचना हुई उसे ही ऋग्वेद काल कहा जाता है। ऋग्वेद की रचना की प्रक्रिया 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक चली थी, अतः इसी समय को ऋग्वैदिक सभ्यता का काल भी माना जाता है। इस सभ्यता के जो केंद्र स्थल थे वो सप्तसेंधव प्रदेश थे। सप्तसेंधव प्रदेश क्या होते हैं ये हमने आपको बता दिए थे, पिछले वीडियो में आपने इसके बारे में जानकारी ले लिए थे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं राजनीतिक परिप्रेक्ष्य। ऋग्वैदिक राजनीतिक व्यवस्था सरल तथा कबीलाई संरचना पर आधारित थी। इस काल में राज्य निर्माण के महत्वपूर्ण घटक अनुपस्थित थे। यह एक जनजातीय सैन्य लोकतंत्र था जो अधिशेष उत्पादन प्राप्त करने का प्राथमिक स्वरूप था। इसकी शक्ति का स्रोत कबीलाई परिषद हुआ करता था। प्रशासन तंत्र कबीले के प्रधान के हाथों में हुआ करता था, क्योंकि वही युद्ध का सफल नेतृत्व करता था, जो उस समय का राजन या राजा कहलाता था। कबीले की आम सभा जो समिति कहलाती थी उसे राजा को चुनती थी। राजा कबीलों के मवेशी की रक्षा, युद्ध में नेतृत्व तथा कबीले की ओर से देवताओं की प्रार्थना करता था। ऋग्वेद में सभा, समिति, विदत तथा गण जैसी संस्थाओं का उल्लेख मिलता है, जिसमें प्रजा के हित, सैनिक अभियान और धार्मिक अनुष्ठानों के बारे में विचार विमर्श होता था। सभा सबसे वृद्ध और श्रेष्ठ लोगों की संस्था थी। सभा में भागीदारी करने वाले लोग सभ्य कहा जाता था। इसके सदस्य श्रेष्ठजन होते थे, जिन्हें सुजान कहा जाता था और जिन्हें कुछ न्यायिक अधिकार भी प्राप्त थे। फिर है समिति। समिति जनसाधारण की महत्वपूर्ण संस्था थी। विदत संभवतः आर्यों की प्राचीन संस्था थी। स्त्रियां सभा, समिति एवं विदत में भाग लेती थी। विदत में लूटी गई वस्तुओं का वितरण होता था। अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद में सभा को नरिष्ठा एवं समिति के अध्यक्ष को ईशान कहा गया है। तो इसमें समिति के जो अध्यक्ष हुआ करते थे उसे अथर्ववेद में ईशान कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में राजा को जनस्य गोपा, पुरभेत्ता, विष्पति, गणपति, गोपति ये भी कहा जाता था। राजा कोई भी निर्णय कबायली संगठनों की सलाह से ही लिया करता था। राजा की सहायता हेतु पुरोहित, सेनानी एवं ग्रामीण नामक प्रमुख अधिकारी थे। प्रशासन में सबसे प्रमुख पुरोहित था, जो राजा को सलाह के अलावा मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका भी निभाता था। प्रशासन में सहयोगी के रूप में एक अन्य महत्वपूर्ण अधिकारी सेनानी हुआ करता था। गोचर की भूमि का अधिकारी व्रजपति कहलाता था। भागदूत राजा के अनुयायियों के मध्य बलि भेंट का बंटवारा कराता था। इस काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कुल अथवा परिवार हुआ करती थी। इसके ऊपर क्रमशः ग्राम, विश एवं जन होते थे। जन प्रशासन की सर्वोच्च इकाई हुआ करती थी। कुल का प्रधान कुलप, ग्राम का प्रधान ग्रामणी तथा विश का प्रधान विष्पति कहा जाता था। ये जानना थोड़ा सा महत्वपूर्ण है कि जो कुल का प्रधान हुआ करता था उसे कुलुप कहा जाता था, ग्राम का प्रधान ग्रामणी तथा विश के प्रधान को विष्पति कहा जाता था। ऋग्वेद में जनपद शब्द का एक बार भी उल्लेख नहीं किया गया। ऋग्वेद में न्यायाधीश का उल्लेख नहीं मिलता है। राजा नियमित या स्थायी सेना नहीं रखता था। इसके बाद अगला देखते हैं धार्मिक स्थिति। आर्यों का धार्मिक जीवन बहुत ही पवित्र और सरल माना गया था। इस काल में लोग बहुदेवावादी हुआ करते थे, एक ईश्वरवाद में विश्वास करते थे। आर्यों का धार्मिक जीवन बहुत ही पवित्र और सरल माना गया था। इस काल के लोग बहुदेववादी हुआ करते थे, एक ईश्वरवाद में विश्वास करते थे। ऋग्वेद के नारदीय सूक्त में निर्गुण ब्रह्म का वर्णन मिलता है। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना किया करता था। इस समय प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण हो चुका था और उनका पूजा की जाती थी। कुछ देवताओं की अवधारणा पशु के रूप में की जाती थी। इस समय के पार्थिव देवता जैसे पृथ्वी और अग्नि थे।
अंतरिक्ष स्थानीय देवता जैसे इंद्र, वायु और अश्विनी, आकाशीय देवता जैसे वरुण, उषा, सूर्य आदि थे। इन देवताओं में वरुण को सर्वाधिक आदरणीय स्थान प्राप्त था। इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना और यज्ञ भी किए जाते थे। इस काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र को पुरंदर या अश्नुजीत भी कहा जाता है। इंद्र को वर्षा का देवता भी माना गया है। दूसरे महत्वपूर्ण देवता थे अग्नि। देवताओं और मनुष्यों के बीच मध्यस्थता काम किया करते थे, जिसके माध्यम से देवताओं को आहुतियां दी जाती थी। अग्नि पुरोहितों के भी देवता हुआ करते थे। उनका मूल निवास स्वर्ग है, ऐसा माना गया था। पृथ्वी पर यज्ञ वेदी में अग्नि की स्थापना भृगुओं एवं अंगिरसों ने की थी। इसकी अन्य उपाधियां जात देवस, भुवन चक्षु, हिरण्यदत्त से मिलती है। इसके बाद तीसरे देवता वरुण माने गए थे, जो जल निधि का प्रतिनिधित्व करते थे। वरुण को ऋतस्य गोपा कहा गया है। ईरान में यह अहरुमज्दा के नाम से, यूनान में यूरेनस के नाम से, इन्हें असुर भी कहा जाता है। सोम को पेय पदार्थ का देवता माना जाता है। ऋग्वेद काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और भी हैं। ऋग्वेद में 100 पतवारों वाली नौका से यात्रा करने का विवरण मिलता है। ऋग्वेद में एक छात्र लिखता है कि मैं कवि हूं, मेरे पिता चिकित्सक हैं और मेरी माता आटा पीसती है। ऋग्वेद में ही मिस्र और वरुण का सहस्त्र स्तंभों वाला भवन में निवास करने का उल्लेख भी मिलता है। ऋग्वेद में दास प्रथा प्रचलित थी। दासों का प्रयोग कृषि कार्य में ना होकर घरेलू कार्य के लिए हुआ करता था। ऋग्वेद में वैद्य के लिए भिषज शब्द का प्रयोग होता था तथा अश्विनी देवता को भी भिषज कहा जाता था। इसके बाद आता है सामाजिक जीवन। ऋग्वैदिक कालीन समाज कबायली समाज हुआ करता था। गण, व्रात, सार्थ, जन, विष आदि सामाजिक इकाइयों का उल्लेख मिलता है। वहां भाईचारा पर आधारित कबायली संगठन की ओर का भी इशारा मिलता है। समाज में ग्रह की तुलना में विष काफी महत्व था। समाज में दास का भी उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक कालीन समाज पितृसत्तात्मक समाज था, या इसमें नारियों का स्थान सम्मानजनक था। ऋग्वैदिक सामाजिक संगठन के आधार पर गोत्र या जन्मूलक संबंध था। व्यक्ति की पहचान उसके कुल या गोत्र से होती थी। लोगों की सबसे अधिक आस्था अपने अपने कबीले के प्रति रहती थी, जिसे जन कहा जाता था। समाज कुछ हद तक समता मूलक था। प्रारंभ में आर्य अविभाजित थे, जो विष नामक कबीले के संबंध में थे। लेकिन ऋग्वैदिक काल में ही समाज तीनों भागों में विभक्त हो गया, जिसमें पुरोहित, राजन्य और समान लोग। प्रारंभ में वर्ण शब्द रंग का रूप हुआ करता था। आर्य मूल निवासियों से अपने को पृथक दर्शाने के लिए इस शब्द का प्रयोग करते थे। ऋग्वैदिक काल में उत्तरार्ध में वर्ण शब्द का कर्म का भी व्यंजक हो गया था। ऋग्वेद में आर्य वर्ण एवं दास वर्ण का उल्लेख भी मिलता है। ऋग्वेद में ब्राह्मण शब्द का प्रयोग 14 बार हुआ था। इसी काल में ही व्यवसाय के आधार पर समाज में विभेदीकरण प्रारंभ हुआ। युद्ध में हाथ लगी संपत्ति को असमान वितरण के कारण समाज में असमानता आई। समाज का मूल आधार परिवार था, जो पितृसत्तात्मक हुआ करता था। पितृसत्तात्मक परिवार में रहने के बावजूद स्त्रियों की दशा बेहतर थी। इसके बाद अगला जो परिप्रेक्ष्य है वो है पशुपालन। आर्यों का प्रमुख निर्वाह साधन पशुपालन था। गायों की विपुल संख्या से उनकी संपदा एवं समृद्धि आंकी जाती थी, जिन्हें वे शुभ पदार्थों का योग मानते थे। ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख 24 बार ही मिलता है, जिसमें अनेक स्थानों पर यव एवं धान्य शब्द का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में खेती की प्रक्रिया का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में हसिया, चलनी, सूप आदि शब्दों का उल्लेख भी मिलता है। ऋग्वेद में एक ही अनाज जौ का उल्लेख मिला है। कृषि के महत्व के 3 शब्द उर्दर, धान्य और संपत्ति प्राप्त होते हैं। संपत्ति की गणना मुख्यतः मवेशियों से ही की जाती थी। गाय के अतिरिक्त घोड़ा, हाथी, ऊंट, बैल, भेड़, बकरी, कुत्ते आदि प्रमुख पशु थे। ऋग्वैदिक आर्यों को 5 धातुओं का ज्ञान हुआ करता था। कृषि उनका दूसरा व्यवसाय हुआ करता था। ऋग्वेद में मात्र 24 श्लोक में ही कृषि का उल्लेख मिलता है। एकमात्र उपज जिसका उल्लेख मिलता है वो है यव, जिसे हम जौ के नाम से जानते हैं। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में खेती की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद में हसिया, चलनी, सूप आदि शब्दों का उल्लेख भी मिलता है। कृषि के महत्व के 3 शब्द उर्दर, धान्य और संपत्ति का साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। संपत्ति की गणना मुख्यतः मवेशियों से ही की जाती थी। गाय के अतिरिक्त घोड़ा, हाथी, ऊंट, बैल, भेड़, बकरी, कुत्ते आदि प्रमुख पशु हुआ करते थे। ऋग्वैदिक आर्यों को 5 धातुओं का ज्ञान हुआ करता था। इसके बाद आता है व्यापार। ऋग्वेद काल में व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित हुआ करता था। गाय लेन देन का मानक मूल्य मानी जाती थी।
वस्त्र बनाना प्रमुख शिल्प हुआ करता था। कपड़ा बुनने का कार्य नारियां करती थी, जिसके लिए ऋग्वेद में सिरी शब्द का प्रयोग हुआ था। तसर शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में करघा के लिए हुआ करता था। ओतु एवं तंतु शब्द का प्रयोग ताने बाने के लिए एवं शुद्धव्य शब्द का प्रयोग ऊन के लिए किया जाता था। बढ़ई को तक्षण, जुलाहे को तंतुवाच और चमड़े का काम करने वाले को चर्मन कहा जाता था। ऋग्वेद में कपास का उल्लेख नहीं मिलता है। ऋग्वेद काल में वाणिज्य व्यापार की भूमिका सीमित थी। व्यापारियों के रूप में पणि की चर्चा मिलती है, जो गैर आर्य समूह से संबंधित हुआ करता था। समिति व्यापार का आधार विनिमय प्रणाली थी। मुद्रा के रूप में निष्क और शतमन की चर्चा है, किंतु ये नियमित सिक्के नहीं थे। ये संभवतः स्वर्ण आभूषण या सोने के ढले रूप में हुआ करते थे। ऋग्वेद में पुर की चर्चा तो मिलती है, लेकिन नगर की चर्चा नहीं मिलती। प्रजा स्वयं राजा को उसका अंश स्वेच्छा से देती थी। बलि, जिसे हम चढ़ावा भी कहते हैं, इसका प्रचलन था, हुआ करता था। युद्ध में प्राप्त भेंट और लूट की वस्तुएं वैदिक सभा में बांट दी जाती थी। आर्यों के सामाजिक जीवन में रथों का अधिक महत्व हुआ करता था। इस काल में ऋण देकर ब्याज लेने वाले बेनकाट या उसे सूदखोर कहा जाता था। व्यापार जल एवं स्थल दोनों रास्तों से हुआ करता था। इसके बाद आता है ऋग्वैदिक काल की भोजन व्यवस्था। इस काल में लोग भोजन शाकाहार तथा मांसाहार दोनों प्रकार का करते थे। भेड़ व बकरे के मांस खुलकर खाया करते थे एवं देवों को भी चढ़ाया करते थे। वे सुरा जैसे मादक द्रव्य से भी परिचित थे। ऋग्वैदिक आहार मांसाहारी तथा शाकाहारी दोनों हुआ करते थे। मुख्य भोजन पदार्थ चावल और जौ हुआ करता था। फल, दूध, दही, घी एवं मांस से अन्य भोजन पदार्थ भी उनके लिए हुआ करते थे। भोजन में एक स्थान पर दूध में पकी हुई खीर को शीर कहा जाता था। जौ की सत्तू में दही में मिलाकर करब तैयार किया जाता था। मांस में भेड़, बकरी एवं बैल के मांस को खाया जाता था। घोड़े का मांस अश्वमेध यज्ञ के अवसर पर खाया जाता था। गाय को अघन्य न मरने योग्य माना गया है। ऋग्वेद में नमक एवं मछली का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। वे सोम एवं सुरा नामक मादक पदार्थ का भी सेवन किया करते थे, जिसकी चर्चा हमें ऋग्वेद के 9वें मंडल से मिलती है। इसके बाद ऋग्वैदिक काल का पहनावा। ऋग्वेद काल के लोग अधोवस्त्र तथा उत्तरीय पहनते थे। बाद में वैदिक संहिता के काल में वे कच्छ और अंतर्वस्त्र पहनने लगे। भेड़ की ऊन से वस्त्र तैयार किए जाते थे। आर्य के वस्त्र सूत तथा ऊन के बने होते थे। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्र धारण करते थे। नीवी, जिसे कमर के नीचे का पहनावा कहते हैं। वासन, कमर के ऊपर पहनने वाला वस्त्र एवं अधिवासन, ऊपर से धारण किए जाने वाला चादर या ओढ़नी। ऋग्वेद में सामूल्य, जिसे ऊनी कपड़े को और पेशज, कड़े हुए कपड़े को कहा जाता था। पगड़ी धारण करना तथा आभूषण पहनना स्त्री तथा पुरुष दोनों में प्रचलित था। इस काल के मुख्य आभूषण निष्क, कुरीर एवं कर्णशोभन का उल्लेख भी यहाँ से मिलता है। ऋग्वैदिक आर्य आमोद प्रमोद के जीवन में विश्वास रखते थे तथा नृत्य एवं संगीत में आनंद लिया करते थे। शिकार, रथ दौड़, घोड़े दौड़ तथा पासा खेलना उनका मनोरंजन का साधन हुआ करता था। तो ये थे हमारे ऋग्वैदिक काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अगले वीडियो में हम उत्तर वैदिक काल से संबंधित कुछ तथ्यों को और जानेंगे। आपका हमारे वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आता है तो हमें लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में। थैंक यू।